गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमने इससे पहले जो वीडियो आपको भेजा है वो संज्ञा से रिलेटेड था। आई होप वो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखने के बाद आपके जो संज्ञा से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं आज आपको फिर से संज्ञा के बारे में बता देती हूँ कि सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज का जो हमारा विषय है हिंदी ग्रामर में वो है सर्वनाम और एक है विशेषण। तो आज हम इसमें दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ सर्वनाम। जैसे ही हम कहते हैं सर्वनाम, एक शब्द हमारे पास जैसे आ रहा है, तो सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम यानी नाम। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ हमारे पास आएगा वो हो जाएगा सबका नाम। जैसे कि संज्ञा जो है वो सबका नाम होती है, तो उस संज्ञा की जगह जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सब की जगह हम सर्वनाम को काम में ले सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है सर्वनाम या सबका नाम। तो इस तरह से हम सर्वनाम की जो परिभाषा हमारे पास में आएगी वो है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, और उनकी जगह पे, संज्ञा की जगह पे जो शब्द हम काम में लेंगे उसे कहेंगे सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि, ये जो सारे शब्द होते हैं वो सर्वनाम हैं। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा सर्वनाम है, वो हमें कब काम में लेना चाहिए, कब उसको हम यूज़ करें। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपने प्रोनाउंस पढ़े हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउंस यानी कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले, सेम वैसे ही क्या है, सर्वनाम संज्ञा की जगह पे काम में आते हैं। तो चलिए हम ये जो आपको सर्वनाम बताए गए हैं इनको अलग अलग तरीके से बांट देते हैं कि कौन सा सर्वनाम है वो हमें कहाँ पर काम में लेना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले, जैसे मैंने कुछ इसमें एक रूल्स बना दिए हैं ऐसे आपको समझाने के लिए शॉर्ट में। केवल कहने वाले का बोध हो, ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें सिर्फ ये पता चले कि बात कौन कह रहा है। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कि पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो इससे क्या पता चला, सिर्फ कहने वाले का बोध हुआ। मैं अपना काम कर लूँगी, तो मैं अपना काम कर लूँगी यानी कि इसमें पता चला है कि मैं, या फिर हम कह सकते हैं हम दोनों अपना अपना काम कर लेंगे। तो जैसे हम जहाँ पर आया है मैं और हम, इससे पता चलता है कहने वाले का कि कौन कह रहा है। इस तरह से जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे आपको एक नया उदाहरण जैसे मैं आपको दूँ कि राम ने कहा मैं बाहर जाता हूँ। तो राम ने कहा मैं बाहर जाता हूँ, तो राम कह रहा है, तो कहने वाले का पता चल गया, और जा कौन रहा है, राम ही जा रहा है। तो इस तरह से मैं और जो हम होते हैं उससे हमें पता चलता है कहने वाले का। दूसरे नंबर पे है केवल सुनने वाले का बोध हो। ऐसे सर्वनाम जिससे केवल हमें सुनने वाले का पता चले वो सर्वनाम है तू, तुम, आप। जैसे कि हम आपसे कहें आप यहाँ आइए, तो बात किसकी हो रही है, सिर्फ आपकी। आप यहाँ आइए, इट मीन्स आपकी बात हो रही है। ऐसे ही तुम बाहर जाओ, तो इसमें किसके बारे में पता चल रहा है, सिर्फ तुमको कह रही हूँ, यानी कि इसमें सिर्फ सुनने वाला है। मैं बोल रही हूँ और मेरे सामने एक जना खड़ा है, मैं सिर्फ उसे ही कह रही हूँ तुम बाहर जाओ, तो मैं सिर्फ उसी को कह रही हूँ। यानी कि इसमें सिर्फ सुनने वाला है, वो खुद से कुछ नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है कि तुम्हें बाहर जाना है। ऐसे ही नेक्स्ट वन में है जिसके विषय में बात की जाए, यानी कि थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम कह सकते हैं, जिसके विषय में बात की जाए, हम कह सकते हैं वह, वे। जैसे हम कहें कि वह लड़की अपना काम कर रही है, वह लड़की पढ़ाई कर रही है, वह बच्चा सो रहा है, या फिर वे
बाहर खेल रहे हैं, तो यानी वे, ये थर्ड पर्सन हो गया है। तो इसमें हम, वह और वे इनका काम लेते हैं। अभी इसी तरह से हम कह सकते हैं स्वयं का बोध करवाएं, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद का बोध करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी खुद की बात करें। जैसे कि मैं अपना काम खुद कर लूँगी, अपना काम खुद कर लूँगी। मैं स्वयं लिख लूँगी, मैं खुद अपने कपड़े धो लूँगी। यानी कि बात जो बोल रहा है वो अपने बारे में ही इसमें बता रहा है। जहाँ पर आपको शब्द मिल जाए अपना, स्वयं और खुद, इसका मतलब जो बोलने वाला है वो खुद अपने बारे में बात बता रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें कुछ निश्चित वस्तुओं का बोध हो, यानी कि हमें पता चल जाए कि ये बात वाकई ही किसके बारे में हो रही है। जैसे यह बिल्ली बहुत अच्छी है, यह बिल्ली बहुत सुंदर है, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। वह, यानी हम देख रहे हैं उनको, हम पर्टिकुलर उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वह बच्चा पौधों में पानी दे रहा है, वे आपस में मिलकर खेल रहे हैं। यानी कि हम जिनको देख रहे हैं हम निश्चित रूप से उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तब हमारे पास जो सर्वनाम आते हैं वो है यह, ये, वह और वे। इस तरह के सर्वनाम आते हैं, वो निश्चित चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। अब आगे हम देखते हैं किसी वस्तु या पुरुष का ज्ञान ना हो। अगर हमें ये ना पता चले कि वो जो चीज़ है, वो वस्तु, वो इसमें पर्सन आएगा या कोई थिंग्स है, यानी कि हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि हम कहें दाल में कुछ गिर गया है, अब हमें क्या पता दाल में कीड़ा गिरा है, हो सकता है दाल में कोई और चीज़ गिर गई है, हो सकता है दाल में कंकर गिर गया हो, यानी उसमें अनिश्चितता है। ऐसे ही एक शब्द आता है कोई। आप कहेंगे कोई दरवाजे पर खड़ा है, भाई दरवाजा बजा, इट मीन्स आपको तो लगा कि दरवाजा तो बजा है लेकिन दरवाजा बंद है और आपने देखा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब आपको नहीं पता दरवाजे के बाहर कोई पशु खड़ा है, हो सकता है दरवाजे के बाद कोई अजनबी आदमी खड़ा हो। तो जहाँ पर आपके पास में कोई या कुछ इस तरह के शब्द आ जाएं तो वहाँ पर अनिश्चित होता है। जो सर्वनाम हम यूज़ करेंगे उसके लिए कोई और कुछ होगा, क्योंकि वहाँ हमें निश्चित नहीं पता कि कौन खड़ा है या क्या चीज़ है। जब अनिश्चितता की स्थिति हो, हमें फिक्स नहीं पता हो कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, तब हम वहाँ पर कोई या कुछ शब्द को यूज़ कर सकते हैं संज्ञा की जगह पर। जैसे कि हम कहें कोई बच्चा बाहर खेल रहा है। अब कौन बच्चा है हम नहीं जानते हैं उसको, तो हमने उसके बच्चे की जगह यूज़ कर दिया है। जो सर्वनाम हमने काम में लिया वहाँ पर वो है कोई। अब उसके बाद हमारे पास आता है अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले। ऐसे सर्वनाम भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि उनका संबंध दूसरों से है। जैसे जो, सो। जैसे कि हम कहें जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, यानी कि जो और सो जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसी जगह पे संबंध बनाया, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस तरह से जैसा वैसा, या हम कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि दोनों के साथ संबंध को बताया जा रहा है। ये वो सर्वनाम हैं, इनको हम संबंध सूचक सर्वनाम कह सकते हैं। अब आगे है हमारे पास जो प्रश्न करते हों। ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वह कौन है, वह कौन है, यानी कि आपने एक प्रश्न किया है कि वह कौन है। वह क्या लाया है, तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं कि ये जो होते हैं कौन और क्या जो शब्द हैं वो किसी से प्रश्न करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वनाम से संबंधित आपके पास जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि, यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं उनकी जगह हम सर्वनाम का काम या सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास सर्वनाम आए हैं मैं और हम। मैं और हम केवल कहने वाले का बोध कराते हैं। तू, तुम, आप केवल सुनने वाले का बोध कराते हैं। वह और वे ये तब होता है जब हम किसी और के बारे में या जिसके विषय में हम बात करते हैं। स्वयं का बोध करवाना हो, जिसके बारे में खुद के बारे में पता चले, वो आएगा अपना, स्वयं और खुद का। अब ऐसे ही किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाने के लिए यह, ये, वह, वे, और अनिश्चित वस्तु है तो उसका बोध होगा तो कोई, कुछ। और ऐसे संबंध बताना है, एक दूसरे के साथ शब्दों का संबंध हो तो जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। अब अगर प्रश्न करना है तो हमारे पास सर्वनाम आएंगे कौन और क्या। तो आई होप सर्वनाम से संबंधित आपके जो डाउट्स थे, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो आपने उसको क्लियर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक पर या अगले वाले विषय पर, और वो है हमारा विशेषण। तो देखिए मैं आपको बता दूं, संज्ञा आपने पढ़ ली है, सर्वनाम आपने पढ़ लिया है। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जब कोई विशेषता बताता है तब उसे हम कहते हैं विशेषण। यानी कि हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम हमारे पास संज्ञा है और इसमें आ गया अच्छा वर्ड, तो राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एक संज्ञा है राम और एक है लड़का, और राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो जहाँ पर अच्छा वर्ड आया है वो विशेषता बता रहा है, यानी कि वो हो गया वहाँ पर विशेषण, और राम और लड़का हो जाएंगे यहाँ पर संज्ञा। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है राम की, कि राम अच्छा लड़का है, और विशेषता आप किसकी बता रहे हैं? राम की। तो राम तो संज्ञा है और ये इसकी होगी विशेषता, उसका अच्छा होना। इसी तरह से एक खास बात जो हमारे पास है, हम यहाँ पर इसको अब संज्ञा नहीं कहेंगे, संज्ञा शब्द नहीं कहेंगे। जब ये विशेषण के साथ संज्ञा को हम काम में लेते हैं तब उस संज्ञा का नाम हो जाता है विशेष्य, यानी कि हम उसे वहाँ पर विशेष्य कहेंगे। जैसे विशेषण द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि हम कहें कि अगर संज्ञा या सर्वनाम दोनों की अगर कोई विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बताई जाए तो विशेषण के द्वारा, विशेषण अगर उनकी विशेषता बताता है तब वो शब्द बन जाते हैं विशेष्य। वहाँ उन्हें ना तो संज्ञा कहेंगे ना उन्हें सर्वनाम, उन्हें हम कहेंगे विशेष्य। जैसे कि अब हम आपको बता देते हैं कुछ विशेषण शब्द हमारे पास हैं। जैसे लंबा, तो वह लड़का लंबा है। मीठा, आम बहुत मीठा है। अब देखिए अब यहाँ पर आया आम, आम मीठा है, जैसे हमने कहा आम मीठा है। अब जो यहाँ पर आम जो है वो तो हो जाएगा विशेष्य और मीठा जो है वो आ जाएगा विशेषण। ऐसे ही काली, काली बिल्ली खेल रही है, तो देखिए यहाँ पर काली जो शब्द है वो विशेषण हो जाता है और जो बिल्ली है वो आ जाएगा उसका विशेष्य। अब ऐसे है नटखट, बच्चा नटखट है। अब जो बच्चा है वो नटखट है, तो नटखट जो है वो तो विशेषण आ जाएगा और यहाँ पर जो बच्चा है वो आ जाएगा इसका विशेष्य। ऐसे ही 5, तो जैसे कि हम कहें 5 किलो चीनी लाना। अब जैसे 5 वर्ड जहाँ आया है, 1 2 3 4 5, जहाँ पर गिनतियाँ आ गई हैं, गिनती जितनी भी होती हैं वो सारी विशेषण के अंदर आती हैं, वो विशेषण शब्द होते हैं। अब ऐसे ही है थोड़ा, गिलास में थोड़ा पानी है, तो जैसे थोड़ा, ज़्यादा या कम, ये जो शब्द होते हैं इन्हें भी हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ऐसे ही देखो 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, यानी जो संख्या के साथ जो जुड़ा हुआ है, संख्या के साथ में जब आएगा तो जितनी भी जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? विशेषण कही जाती है। वो विशेषता बताती हैं कि वो चीज़ संख्या में कितनी है, 1 किलो है या 5 है, इस तरह से। अब उसके बाद है दुगना, जैसे कि हम बोल दें दुगना बड़ा, तिगुना, चौगुना, तो ये जो इस तरह से ये भी गिनती ही है लेकिन उसको क्या करें?
और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो ये भी विशेषण शब्द ही आते हैं। अब है तीसरा, तो ऐसे जैसे ऑर्डर में कोई चीज़ आ रही है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये जो सारे शब्द होते हैं इनको भी हम क्या कहेंगे, विशेषण शब्द। अब है यह, इन, वह आदि। अब यह, वह, इन, ये सारे सर्वनाम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने सर्वनाम और विशेषण दोनों का बताया है। विशेषण के बारे में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी चल रहा है, अब वहाँ पर जो आदमी है वो कैसा है, बूढ़ा है। या विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हीं की विशेषता बताई जाती है, या सर्वनाम की हम विशेषता बता सकते हैं। उसके बाद है विशेषण द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और जो इस तरह से आपके पास विशेषण शब्द है, बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं जिनका हम विलोम शब्द बना सकते हैं, मोस्टली वही होते हैं विशेषण शब्द। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखने के बाद आपको सर्वनाम और विशेषण से संबंधित जो भी आपकी डाउट्स थे, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी या डाउट्स थे, वो आई होप सारे क्लियर हो जाएंगे और आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू।